अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक और एक नया व्लॉग लेकर आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ। तो यहाँ पर ना सुबह का टाइम था और मैं सुबह के टाइम मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो सुबह ही कर लेती हूँ, ताकि जब हना स्कूल से आए तो मेरे पास ये सब घर के काम करने के बजाय उसके लिए टाइम हो। और मोस्टली ये देखा भी गया है कि जब बच्चे या फैमिली मेम्बर्स सारे घर में होना तो सफाइयाँ वगैरह जो हैं वो हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पर आप मुझे सोफ़ा क्लीन करते हुए देख रहे हैं। पहले मैं ये समझती थी कि जो फैब्रिक के सोफ़े होते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है, लेकिन काफ़ी ईयर्स से हम लेदर सोफ़ा रखे हुए हैं तो उसका भी मैंने यही नोटिस किया कि उसकी भी अगर आप मेंटेनेंस पे ना ध्यान देना तो बड़ा पुराना पुराना सा सोफ़ा लगने लगता है। तो उसके लिए यही बेस्ट है कि मैं क्या करती हूँ कि हर वीक जो है ना, जो लेदर पॉलिश मिलती है किसी भी किस्म का, आप इवन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे वाइप कर दें तो जो लेदर का सोफ़ा है ना वो हमेशा शाइनी नए जैसा रहता है और लेदर फटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पर्पल कलर के फ्लावर्स थे, अगर आपने पिछले व्लॉग्स में देखा हो। वो कौन से होते हैं, लेवेंडर थे, मेरे फेवरेट हैं लेवेंडर। कहीं भी घर में अगर लगा दूँ ना तो उनको देखकर ही खुश हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा फॉल का सीज़न है, थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैंने इसलिए ये जो किचन में मेरे वेज रखा हुआ था ना उसमें थोड़े से फॉल टाइप के प्लांट्स जो हैं उन्हें सजा दिया है। और यहाँ पर ना काफ़ी अरसे से मैंने काउंटर टॉप्स की डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैं हर चीज़ को हटा हटा कर सफाई करी थी, ताकि किचन जो है वो बुरा लगता है ना, फिर जब आप खुद देखते हैं ना तो गंदे किचन में काम करने का दिल ही नहीं चाहता। और मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा है कि मैं बिल्कुल भी ना चिपचिपे काउंटर टॉप्स और ये सब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते। बस मुझे होता है कि किचन जो है ना वो मेन घर की जान होता है, उसका साफ़ होने से ही आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, आपके रहन सहन का पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। एक जो ट्रिक मैंने देखी है मेरे लिए काम करती है, आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैंने एक ब्लॉग में ये बताया भी था कि ये जो कंटेनर है मैं इसलिए सामने रख रही हूँ कि इस बहाने ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये मेरी फैमिली मेम्बर्स खा लेते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो ना, ना ही सिर्फ ड्राई फ्रूट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो ना कि वो खाएं, तो वो उनके सामने रख दें। जब तक वो चीज़ कैबिनेट में रखी रहती है ना तो किसी की नज़र में नहीं आती, फिर वो पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो कोई भी चीज़ का मैंने ये देखा है कि वो सामने अगर रख दो तो खुद ही फैमिली चलते फिरते जो है उन चीज़ों को खाती रहती है, इंजॉय करती रहती है। तो यहाँ पर जो है मैं डो मेकर जो है उसे क्लीन कर रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और फिर पड़े पड़े ना इस पर थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, लेकिन इसको अच्छे से साफ़ कर दो तो चमक जाता है। एक चीज़ जो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से टिप, वो ये है कि कोई भी ऐसे अप्लायंसेस किचन के जो आपके रेगुलरली यूज़ में ना हो तो उनको हमें शेल्फ़ में रख देना चाहिए। जब भी उसे इस्तेमाल करना हो उस वक्त निकाल लें। उससे ये होता है कि किचन का जो काउंटर है ना वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगता। मैंने बहुत ऐसे किचन देखे हैं जहाँ पर हर किस्म के अप्लायंसेस जो हैं वो काउंटर पे सजे हुए होते हैं। काउंटर पे अगर आपको सजाना है, आप सजावट की चीज़ें सजाइए जिससे आपको देखकर किचन को अपनी खुशी हो, अच्छा लगे। लेकिन ऐसी मशीन्स जिसका इस्तेमाल ज़्यादा ना हो उसका बेस्ट है कि वो शेल्फ़ में रहें, जब यूज़ करना हो निकालें और फिर रख दीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं आसमान पे चढ़ चढ़ के कैबिनेट्स को साफ़ कर रही थी, क्योंकि होता क्या है कि जब फ्राई हम कुछ भी करते हैं ना तो वो जो ऑयल की छींटें होती हैं वो उड़ उड़ कर ऊपर तक कैबिनेट्स तक जाती हैं, जो कि उस वक्त नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में जब आप दूर बैठ के नोटिस करते हैं ना तो वही कैबिनेट्स आपको बहुत ज़्यादा गंदी लग रही होती हैं और अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये ऊपर तक छींटें ऑयल की जा सकती हैं। चाहे हफ्ते में एक दफ़ा, लेकिन इन पर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई गेस्ट आए और दूर से ऐसा दिख रहा हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ जो आप मुझे ये जो फॉसेट साफ़ करते हुए देख रहे हैं ना, ये मेरा दिन का एक दफ़ा का नहीं, ये मेरा दिन का 5-6 दफ़ा का रूटीन है, क्योंकि अगर ये गंदा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। किचन कितना ही साफ़ हो रहा हो और आपका जो नल जिसको हम कहते हैं नल का वो साफ़ ना हो तो बहुत ही अनटाइडी किचन लगता है। तो इसको तो जब भी मौका मिले हमें साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अभी सारे डिशेस वगैरह मैं समेट कर जो ड्राई हो चुके हैं, जो डिश वॉशर में नहीं धुल पाती, उनको उनके जगह पर रख रही थी, ताकि जो किचन में फैलावा दिखता है ना वो ना दिखे। और सुबह ही सुबह ये चीज़ें कर लो ना और सुबह ही सुबह आपका घर टाइडी नज़र आए तो कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ऑयल की जो बॉटल रोज़ाना इस्तेमाल होती है वो ख़ाली हो चुकी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो इसको भी भर देते हैं, क्योंकि ऑयल की बॉटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कितना ही आप केयरफुली डालें लेकिन साइडों में ऑयल ज़रूर लग जाता है, तो उसको पूरा क्लीन करके फिर रीफ़िल करना पड़ता है।
और फिर जब भी इसको कहीं स्टोर करती हूँ तो कुछ ना कुछ नीचे पेपर बिछा देती हूँ ताकि हर जगह ऑयल जो है वो ना लग जाए। यहाँ पर मैं हना की जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की ड्रॉर है उससे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो हर चीज़ तरीके से रख रही थी क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और फिर इधर उधर रख देते हैं और फिर नहीं वो चीज़ नज़र आती तो उन्हें लगता है कि है ही नहीं, ये हमें दिलानी पड़ेगी आपको मम्मी या डैडी। तो उससे बेटर है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हो ना, उनके सामने फ़ौरन मिल जाए, तो ये बहाने ही ख़त्म हो जाता है कि ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ लेनी है। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा आता है कि मैं कनाडा में अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ बगैर मेट के। हमसे तो ये होता नहीं है या थकन हो जाती है। तो देखिए, थकन सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक आप थकन को अपने ऊपर तारी रखते हैं, लेकिन एक बार आप खड़े हो जाए ना एनर्जी के साथ और ये सोच लें कि नहीं, ये काम तो हमें करना ही है, तो फिर वो रोज़ाना कर कर के आदत बन जाती है। इसलिए फिर घर के काम बोझ नहीं लगते, फिर आप उसको इंजॉय करके करने लगते हैं। यहाँ पर मैं वैक्यूम क्लीनर जो है उसे यूज़ कर रही थी, और वैक्यूम जो है मैं हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम दफ़ा यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर जो है उसका इस्तेमाल करूँ, क्योंकि रेगुलरली वैक्यूम क्लीनिंग करना ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इतना गंदा घर होता भी नहीं है। हाँ, अगर खिड़कियाँ वगैरह रोज़ाना खुल रही हों तो फिर डस्ट अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ाना वैक्यूम करना पड़े यहाँ पर। और फिर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, कि अगर आपके फ्लोर्स कितने ही ज़्यादा साफ़ हो जाएं, आप वैक्यूम से उसको साफ़ कर दें, लेकिन जब तक मॉपिंग आप ना करें ना फ्लोर्स की, उसमें वो शाइन, वो चमक ही नहीं आती। तो ये जो वेलेडा का मैंने आपको बताया था किसी व्लॉग में कि ये मैं ऑर्डर करूँगी, तो काफ़ी अरसे से आई एम यूजिंग दिस मॉप और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। मैंने काफ़ी अरसे जो स्टीम मॉप होता है उसका भी यूज़ किया है और स्विफ़र वगैरह का भी यूज़ किया है, लेकिन वेलेडा का जो मॉप है वो मेरा फेवरेट है। नॉट स्पॉन्सर्ड। यहाँ पर अब जो है मैं अपना ऊपर फ्लोर पर आ गई थी रूम्स की क्लीनिंग के लिए। वैक्यूम क्लीनर मैं कर चुकी थी और यहाँ पर डस्टिंग करी थी, जो कि रोज़ाना का ही काम है। मतलब वैक्यूम तो चलें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डस्टिंग जो है ना उसको एक भी दिन गैप नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो टेबल और इन चीज़ों से पता चलता है कि हल्का हल्का सा ना बस फील होने लगती है कि डस्ट आ गई है। चाहे खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद हों, लेकिन कहीं ना कहीं से ना जगह ढूंढ कर डस्ट घर बना ही लेती है अपना। तो यहाँ पर बस उन चीज़ों को, जो टेबल्स होती हैं या फिर जो भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग कर रही थी, जैसे कि रोज़ाना ही का ये रूटीन है। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत प्यारे प्यारे डीएम्स आते हैं सब्सक्राइबर्स के, और पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ऑडियो मैसेज भेजते हैं, जिनको सुनकर और भी ज़्यादा खुशी होती है कि स्क्रीन के इधर और उधर होने के बावजूद हम एक दूसरे से इतना कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं तो सिमिलर ही होती है। काम हर इंसान के एक ही जैसे होते हैं, हर एक का बस मैनेज करने का ढंग अलग होता है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, जिनको मैं कोशिश करूँगी कि जब बहुत सारे सवाल जमा हो जाएं तो एक ख़ास Q&A वीडियो बनाऊं और उसमें आप लोगों को उनके जवाब दूं। तो इस तरह का हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोगों को और भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरा ID जो है वो मैं नीचे दे दूँगी, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो होम ऑफिस है उसे भी मैंने क्लीन कर दिया था, और अब यहाँ पर मैं आई थी हना के रूम में साफ़ करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए। और हना के रूम में जब भी आती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। कलरफुल सा उनका रूम है, क्यूट क्यूट सी चीज़ें देखती हूँ, रोज़ाना कुछ ना कुछ अपने रूम में वो करती ही रहती हैं। बस ये लास्ट रूम था घर का जो मैंने साफ़ किया। जिस दिन भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ, ख़ासकर जिस दिन वैक्यूम क्लीनर का यूज़ मुझे करना हो, तो उस दिन मैं वॉशरूम्स वगैरह जो है वो क्लीन नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, और घर की सफाई के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लेना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये एक टिप भी है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, स्पेशली जिनके पास हेल्प नहीं है, कि वॉशरूम की क्लीनिंग का दिन अलग रखिए और घर की जो पूरी ओवरऑल क्लीनिंग होती है ऊपरी, उसका दिन अलग रखिए। तो आप इससे नोटिस करेंगे कि थकन कम होती है और काम डिवाइड हो जाता है, अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। तो बस आज का ये व्लॉग था। रूटीन आप लोगों ने देखा होगा क्लीनिंग का, जो मेरा रेगुलरली इसी तरह से होता है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलेगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।